नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद प्रियंका चैनल में। अपना चल रहा था राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख। देखिए अपने जो शिलालेख बड़े जो इम्पोर्टेंट शिलालेख थे, जो काफ़ी बड़े बड़े थे, उनको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब छोटे छोटे जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक शिलालेख है, कभी एक डिस्ट्रिक्ट में दो शिलालेख हैं, उनका अपन वर्णन करेंगे। तो आज अपन बाड़मेर, पाली और सिरोही इनके शिलालेखों का वर्णन करेंगे। तो बाड़मेर की शिलालेख देखिए, आप इसमें मैप में देख लीजिए, मैंने इनको दर्शा रखा है जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं उनको। तो सिवाना और किराड़ू बाड़मेर बाड़मेर की शिलालेख है। पाली में सांडेराव, रणकपुर और बिठू है। और सिरोही के अंदर है लूणवसई है, अचलेश्वर है और नेमिनाथ मंदिर का प्रशस्ति है। अपन इनको भी ट्रिक से याद करेंगे। चलो चलते हैं, अपन देखते हैं इनके शिलालेख। सबसे पहले अपन देखेंगे बाड़मेर के शिलालेख। बाड़मेर के शिलालेख में सिवाना और किराड़ू का लेख है, लेकिन इसको भी अपन ट्रिक से याद करेंगे। देखो अपन जो हनुमान जी का हनुमान जयंती आती है, तो उसको अपन रात में अपन उसको खीर को वहाँ पे रखते हैं, छत पे रखते हैं। तो बासी दूसरे दिन अपन उस खीर को खाते हैं, तो वो बासी खीर होती है। तो अपन इसको उस हिसाब से याद करेंगे, बासी खीर। खीर की जगह अपन कीर कर लग देंगे, तो बासी कीर। तो बा मतलब बाड़मेर, सी मतलब सिवाना और कीर मतलब किराड़ू का लेख। तो सिवाना का लेख है 1537 ईस्वी में, मालदेव और सिवाना विजय, ये छोटा सा ही है। किराड़ू का लेख है, ये 1152 ईस्वी का है। इसमें शिव मंदिर है, 1161 का लेख है। परमार शाखा का वंशक्रम है। और देखिए इसके अंतर्गत किराड़ू बाड़मेर के निकट एक शिव मंदिर में उत्कीर्ण परमार शाखा का वंशक्रम है। परमारों की उत्पत्ति विशिष्ट ऋषि के आबू यज्ञ से बताया है। चौहान सामंत आलन देव ने मास के दोनों पक्षों को अष्टमी, एकादशमी और चतुर्दशी पर पशुवध निषेध कर दिया है। इसके दंड स्वरूप अगर कोई इस दिन मांस का उपयोग करता है, तो दंड स्वरूप है ना, उसको क्या मिलता है? सर्वसाधारण सदस्य को तो 5 द्रम और राज परिवार के व्यक्ति को 1 द्रम का भुगतान करना पड़ेगा। ये है अपना किराड़ू का लेख। तो बाड़मेर का शिलालेख अपन को याद हो गए, बासी कीर। बाड़मेर, सिवाना और किराड़ू। सिवाना का लेख है 1537 का और किराड़ू का लेख है 1152 ईस्वी का। तो चलो चलते हैं आगे, देखते हैं अपन पाली के शिलालेख। पाली के शिलालेख, इसको भी ट्रिक से याद करते हैं। इसके अंतर्गत भी 3 शिलालेख हैं। देखो जो पाली का शिलालेख की एक ट्रिक है, पा ने सांड को रण में बिठाया। पा ने सांड को, मतलब आजकल क्या फैशन चल रहा है कि पापा है ना, उसको लोग शॉर्ट में पा बोलते हैं। तो पा ने सांड को रण में बिठाया, तो इसमें देखो पा यानी पाली, सांड मतलब सांडेराव का लेख, रण मतलब रणकपुर प्रशस्ति, बिठाया मतलब बिठू गांव का लेख। अब अपन देखते हैं कि देखो याद हो गया होगा आपको, पान ने सांड को रण में बिठाया। अब सांडेराव का लेख है, 1164 ईस्वी का है, कल्याण देव का काल में स्थापित हुआ था। तो याद हो गया होगा सांडेराव का लेख 1164, कल्याण देव का काल। अब अपन देखते हैं रणकपुर प्रशस्ति। यह है 1439 ईस्वी की। धरणक शाह द्वारा रणकपुर मंदिर के अंतर्गत निर्माता कौन है? जेता। शिल्पी कौन है? दीपक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस भी शिलालेख के अंतर्गत निर्माता और शिल्पी और उत्कीर्णकर्ता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। अब इसमें कुंभाकालीन ये प्रशस्ति रणकपुर चौमुखा जैन मंदिर से मिली है। ये रणकपुर प्रशस्ति है। भाषा है संस्कृत है, लिपि नागरी है। बप्पा तथा कालरोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। यह एक ऐसा शिलालेख है जिसके अंतर्गत बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना है। कौन सा शिलालेख है? रणकपुर प्रशस्ति है। इसके अंतर्गत बप्पा को गुहिल का पिता बताया गया है। नेक्स्ट है अपना बिठू गांव का लेख, 1237 ईस्वी का है। राव सिंह के व्यक्तित्व और उसकी मृत्यु की तिथि निश्चित करने में मदद करती है। मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष सिंहा सेतु कंवर का पुत्र था। उसकी पत्नी पार्वती ने उसकी मृत्यु पर देवल का निर्माण करवाया। ऊपरी भाग में अश्वारोही सिंहा को शत्रु पर भाला मारते हुए दिखाया गया है। अब अपन देखेंगे सिरोही के शिलालेख। सिरोही के शिलालेख की ट्रिक मैंने बनाई है, देखो, नेमी आचार लेसी सिरोही के अंतर्गत। अब ने मतलब नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति जो माउंट आबू में है। आचार मतलब अचलेश्वर का लेख है। और ले मतलब लूणवसई की प्रशस्ति। और सी मतलब सिरोही। तो अपन ने ना इसमें ऐसी ट्रिक बनाई है कि जिसमें साथ साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट भी याद रह जाए। तो अब देखिए, नेमी मंदिर की प्रशस्ति है और लूणवसई की प्रशस्ति है, ये इनके मंदिरों के नाम से ही ली गई है। और एक है देलवाड़ा, सिरोही का लेख है।
देलवाड़ा सिरोही का लेख है, इसमें ये इम्पोर्टेंट एक ही तथ्य है कि टंक नाम की मुद्रा के प्रचलन की जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, तो ये देलवाड़ा सिरोही का लेख से। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अचलेश्वर का लेख है, जो आबू में 1285 ईस्वी का है। लेखक है इसके शुभचंद्र और उत्कीर्णकर्ता कौन है, करम सिंह। आबू के अचलेश्वर मंदिर के पास मठ के एक चौपाल की एक दीवार पर लगा हुआ है। नागदा में हरित ऋषि की तपस्या से उनकी कृपा से बापा को राजस्व की प्राप्ति हुई थी। वंशावली बापा से समर सिंह तक की है। इसके अंतर्गत जो बापा से समर सिंह तक की जो वंशावली है वो कौन से अभिलेख में है, तो अचलेश्वर का लेख है उसके अंतर्गत है। अब अपन देखते हैं लूण वसही की प्रशस्ति 1230 ईस्वी में माउंट आबू। देलवाड़ा के लूण वसही मंदिर की है। भाषा कौन सी है, संस्कृत है। भाग कौन सा है, पद्य। आबू के परमार शासक सोम सिंह के समय मंत्री वास्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने लूण वसई नामक मंदिर का निर्माण अपनी पत्नी अनुपमा देवी के श्रेय में बनवाया था। अब ये देखो इसके अंतर्गत लूण वसई नामक मंदिर का निर्माण, नेमिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सीधा सीधा कृष्ण तेजपाल। और तेजपाल ने क्यों बनवाया था, अनुपमा देवी के श्रेय के लिए बनवाया था। तेजपाल कौन था, तो तेजपाल जो परमार शासक सोम सिंह के मंत्री है वास्तुपाल के भाई छोटे थे तेजपाल। तो चलो दोस्तों, आज अपना हुआ सिरोही पाली इनके शिलालेख। चलो कोई भी मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइएगा, और थैंक यू, बाय बाय।